आप ही का केस है? यस माय लॉर्ड। आपने वकील साहब नहीं किए? नहीं। तो आप सरकारी कर्मचारी रहे क्या? आप व्यवसाय क्या काम करते हो आप? गवर्नमेंट में थे सर, एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहां से रिटायर हुए? अब किसी वॉलंटरी रिटायरमेंट भी था 19 में सर। तो आपकी जमीन का मुकदमा है? ये सर हमारी ब्रदर ने बड़ी, हमारी मदर के नाम पर बड़ी दुकान वो हड़प ली है सर। किसने हड़प ली? हमारे छोटे भाई ने। छोटे भाई ने? यस। न्यू मार्केट भोपाल में। न्यू मार्केट में कौन सी दुकान है? मेन रोड पे? टॉप एंड टाउन? मेन मार्केट में सर, दुकान नंबर स्टेट बैंक के उधर है? ये हनुमान मंदिर है वहाँ भी। जो पंचानन है उधर है? नहीं, संकट मोचन। ये जो टीवी नगर थाना है उधर है? नहीं सर, जो संकट मोचन का मंदिर है बीच में मार्केट में, उसी की लाइन में है दुकान नंबर 10। तो आप अभी क्या करते हो? असल में जिन दिनों आप नौकरी कर रहे थे वो आपकी दुकान पर कब्जा कर लिए? नहीं जैसी बात। नहीं सर। आपके बहनें कितनी है आपकी? है सर। बहनें कितनी है? बहनें है आपकी सगी? बहनें मर गई सर। अच्छा। और भाई? आप 2 भाई हो? हम 6 भाई हैं सर, जिसमें 2 एक्सपायर हो गए। तो उन लोगों को ये दुकान अकेले आपके हिस्से में कैसे आई? हमारे हिस्से में नहीं सर, छोटा भाई ने वो फर्जी वसीयतनामा दिखा करके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बाकी लोग भी हैं क्या? आपके भाई नहीं है पार्टी के? पार्टी है सर। एक मिनट। तो आप 6 भाइयों में 3 भाइयों को इस बात का गिला शिकवा है? नहीं सर, जो राधे श्याम और शिवराम है 5 और 6, वो सर हमको साथ नहीं दिया तो उनका अपोजिट पार्टी बनाया गया सर। तो मतलब 2 भाई उनकी तरफ है ये मान लें? तरफ नहीं सर, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है? वो सर बहुत सहायता ले चुके हैं उनसे, इसलिए नहीं लेना देना है। हाँ, तो मतलब उनको कैश में उन्होंने एडजस्ट कर दिया। हाँ। मदद कर दी। आपको कुछ भी नहीं दे रहे, ना कैश दे रहे? नहीं माय लॉर्ड, हमारा सर वो उसने बेचने का प्लान बना दिया। 10 करोड़ की दुकान है सर, 3.5 लाख में 3 करोड़ में बेच दिया है, इसलिए हमने आपके तो सुनो, आपकी तो अग्रवाल समाज की तो बहुत बड़ी हर शहर में पंचायत है आपके ऑल इंडिया लेवल पे। कभी आप समाज के आगे, क्योंकि हमारे यहाँ इसको मीडिएशन के लिए भेजे, राजीनामा के लिए केस गया था कि नहीं गया था? नहीं, अभी नहीं गया। तो आपको नहीं लगता कि भाइयों का अगर हो जाए? मतलब आपके भी एज क्या है? हमारी 80। 80? आप किस साल में रिटायर हुए थे? 90 में। 90 में? तो 90, 100, 34 हो गए। 34 साल पहले रिटायर हुए थे। हाँ। 58 की साल। अच्छा, वॉलंटी किस ईयर में आपने वॉलंटी ड्यूटी की? 90 में सर, 1990। तो उस समय एज क्या थी आपकी? 45 क्या? 45। तो 45 और 34 कितने हो गए? तो आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट क्यों लिया? ड्यू टू माई ऑनेस्टी, हमारा जूनियर हमारे सीनियर बन गए तो हमने छोड़ दिया। या उन्होंने सीआर बिगाड़ दी सर पूरी। सीआर बिगाड़ दी? आप छुट्टी लेकर चले जाते थे? सर ऑनेस्टी से काम नहीं कर सकते इरिगेशन डिपार्टमेंट में। मेरा ऐसा मानना है, मैंने भी नौकरी की है समाज में। और हम डरते नहीं थे सर ऑफिसरों से। सबसे अच्छा सीखना है तो ये वकीलों से सीखो। वकील हर तरह के जज को नहीं सर, हमको नहीं सीखना है, ईमानदारी एडजस्ट कर देते। हम तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज। नो एडजस्टमेंट सर, फोरमोस्ट हमारा पर्पस था ईमानदारी। भाइयों के बारे में आपकी क्या थ्योरी है? भाइयों से लड़ना चाहिए? भाइयों से सर, वो उसमें दुकान मक्की के मूल बेचने की कोशिश करी सर। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 38, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 38 रूल 1। तो उसने हो सकता कर्जा लेना कहो आपके भाई ने लिया हो चाहे नहीं लिया हो सर, ये उसकी गलती है। एक बार राजीनामा के लिए भेजे इस केस को। आप बताओ, आपने देखो बात, राजीनामा के लिए भेजने का ये नहीं कि हमको तो करना ही नहीं है, नहीं हम तैयार हैं सर राजीनामा तो हमारा केवल ये पर्पज है। आप 25 साल के हो, हम यहाँ से जो भी है आप जीतोगे तो वो अपील पे जाएंगे, आप अगर हारोगे तो आप अपील पे जाओगे। दोनों में से एक ही को जीतना है ना। सवाल है कि यहाँ इतना नहीं, हम तैयार हैं सर आप राजीनामा के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर
तो कहते हैं थोड़ा कम खाओ। लेकिन सर उन्होंने अपना एड्रेस भी यानी गुमनाम रख लिया है। अब उनको हम नोटिस नहीं दे सकते, क्योंकि हमने जो 38 और ऑर्डर 38(1) की लगाई, तो उनके वकील खड़े होकर के डिसमिस करवा दिया था फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तब हमने वो सब लोग क्या केवल भोपाल में नहीं रहते थे? वो सर कहाँ रहते हमको मालूम नहीं सर, हम कहाँ से गए। तो आप कहने नोटिस नहीं जा सकता? हाँ सर। तो आप यार कम से कम एक वकील तो कर लो यार। नहीं करेंगे सर, हम तो पता ही नहीं, ईमानदार आदमी, पैसे हमारे पास ही रहते नहीं। अरे तो आपको लीगल एड दिलवा देते। लीगल एड में क्या करेंगे सर, हम भी तो जानते हो ना, 34 साल का एक्सपीरियंस है। हम वकालत भी करते हैं? वकालत करते हैं सर, सबसे 91 से ही कर रहे हैं। है ना? अच्छा, आप रजिस्टर्ड हो? हाँ सर। ये हाई कोर्ट में भी? हाई कोर्ट में। अच्छा, आप चूंकि आमतौर पे उसमें आए ना, इसलिए मुझे ये लगा आप जाकर रजिस्टर्ड एडवोकेट हो। रजिस्टर्ड। फिर क्या बात है, तो आपने एलएलबी की हुई है? हाँ सर। मैं ये बात इसलिए बोल रहा था कि कोई ऐसा नहीं हो कि कानूनी बात आपके नहीं। है ना। 85 में हमने एलएलबी की थी ड्यूरिंग सर्विस सर, इवनिंग क्लासेज में। कहाँ पे, कौन से कॉलेज से? ये 1 साल भोपाल से और 2 साल रायपुर। रायपुर। भोपाल में कौन से कॉलेज में? रविंद्र कॉलेज सर, बंद हो गया अब, अभी प्राइवेट कॉलेज था। ठीक है, देखो आपकी जान राम कुमार अग्रवाल। अच्छा, एक बात और बताओ। हाँ सर। कि आपके मुख्तारनामा है आपके पक्ष में भाइयों की ओर से? इसमें 3 एक्सट्रैक्ट है। हाँ सर, 3 अपील है उनका, हमने वो लगाया सर वकालतनामा। किसके पक्ष में? हमने खुद का लगाया है। पूरी तरह का वकालतनामा है। हाँ। और अपनी अपीलान नंबर 1, श्री राम कुमार अग्रवाल इन पर्सन and submit that he has been a government servant and is a registered advocate. Therefore, he will plead his case in person. He submits that there is a dispute of shop between the 3 applicants and respondent who are brothers of the nephew. है ना? And brothers and family members of the applicant. This appeal was एडमिट कब हुई उनकी तरफ? पहले वही सर वो फॉरवर्ड तो 10 मई को फिर रजिस्टर्ड हुई सर, 10 मई को। एडमिट हो गई है? एडमिट का नहीं मालूम सर। This appeal was earlier received for want of prosecution and restored on 10 May 24. तो किसकी डेथ हुई है इसमें? इसमें हमारे 2 भाई सर, एक एल्डर ब्रदर और एक यंगर ब्रदर। राधेश्याम अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल नंबर 5-6। That the amendment be carried out within 7 working days. अपनी 2 एप्लीकेशन और पेंडिंग है। हाँ सर, एक ऑर्डर 38 रूल 1 सीपीसी। एक
एक क्या है 9199 क्या है आपकी 9199 क्या है आपके सर उसमें आप ये बताइए ताकि सब्जेक्ट क्या है सर? आइए नंबर 9199 इज अंडर ऑर्डर 6 हाँ सर ये वो लीगल ईयर्स को it is subject that R6 eldest children of the applicant has expired in July. Therefore, name of the adult certificate for the discount. It is subject that R6 कौन है उनका नाम क्या है? 6 राधेश्याम अग्रवाल वो एक जगह आपने 5 लिखा उसको बता के करके 6 कर दो सर, एक तो है अपीलेंट नंबर 2 और एक है सर रिस्पोंडेंट नंबर 6, दोनों एक्सपायर हो गए सर। ये उनके कितने बच्चे हैं? पहले शाम को राधेश्याम की 4 बच्चे। ये वो आई है एक्सपर्ट